यूपी के बलरामपुर के उधरौला से गिरफ्तार धर्मांतरण सिंडिकेट के सबसे बड़े मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया। योगी की आंखें खुली तो योगी फोर्स ने छांगुर सिंडिकेट की जड़ें खोद डाली। असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। नोटों के भंडार के साथ एक मौलाना गिरफ्त में आया। क्या है छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का मौलाना जुबैर के साथ कनेक्शन? क्या थी साजिश? कहां जुड़े थे तार? टाइम्स नाउ नवभारत पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बुरहानपुर के उतरौला से धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी ने देश को वाकई अलर्ट कर दिया। मदरसों की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर का सच सामने आने के बाद देश के तमाम राज्यों की सरकारें इस तरह के मौलानाओं की एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। फायदा यह हुआ कि मध्य प्रदेश के खंडवा में मौलाना जुबैर के नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। छांगुर ने रत्नों की अंगूठियां बेचने से शुरुआत की, फिर अवैध धर्मांतरण की आड़ में लोगों को अपने जाल में फंसाया और सैकड़ों हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये मौलाना जुबैर अंसारी भी छांगुर की ही तरह बड़ा बनना चाहता था। झांसेबाजी का ये भी बड़ा उस्ताद निकला। इसने इस मदरसे को नोट भंडार बना डाला था। 20 लाख की करेंसी मिली है इसके मदरसे से। मशीनों के साथ अकेले ही नोट छापने की फैक्ट्री चला रहा था, वो भी एक कमरे में। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक गांव है पैठिया, जिसको इसने अपनी अवैध गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, लेकिन दबोच लिया गया। इसके नेटवर्क का भंडाफोड़ जिस तरह से हुआ वो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। यहाँ लोगों की सजगता काम आई। मदरसे के ही लोगों ने मौलाना जुबैर के नेटवर्क का भांडा फोड़ दिया। पूरी कहानी सुनाएंगे, लोगों की जुबानी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन छांगुर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। छांगुर को पकड़ने में योगी सरकार को 3 साल का लंबा वक्त लग गया। ये खुद योगी ने बताया था। अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्षों का लंबा वक्त इसीलिए भी लगा क्योंकि छांगुर ने अपनी जड़ें मजबूत बना रखी थी। हजारों की संख्या में मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों से लौफसाद, जबरन निकाह और फिर धर्मांतरण के लिए छोड़ रखा था। बड़ी प्लानिंग के साथ छांगुर एक एक करके अपने सिंडिकेट के जरिए लड़कियों को टारगेट कर रहा था। विदेशी फंडिंग और लोकल नेटवर्क से जुटाया पैसा छांगुर को अपने गेम प्लान को सीक्रेट रखने में मदद कर रहा था। लेकिन मौलाना जुबैर अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था, मगर जड़ें जमाने की कोशिश जरूर कर रहा था। सीधे आपको ग्राउंड जीरो से नवभारत की रिपोर्ट दिखाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि मौलाना जुबैर का पूरा ऑपरेशन क्या था और कैसे वो दबोचा गया। खंडवा में नकली नोटों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि ये जखीरा जहां से जब्त किया गया है वहां पर एक मौलाना रहता था और मौलाना ही नकली नोटों के गोरख धंधे में शामिल था। उसे महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार किया गया था और जब यहाँ पर युवाओं ने उसकी तस्वीरें देखी और सोशल मीडिया पर उसका चेहरा देखा तो पता ये चला कि खंडवा में इसी इमामबाड़े के ऊपर वो रहता था और इमामबाड़े में
यहाँ पर मदरसा भी एक चलता था और अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां उसको दी गई थी। हम ग्राउंड जीरो पर इस समय पहुंचे हैं। ये खंडवा का पेहटिया गांव है और यहाँ पर जो मौलाना जुबैर अंसारी रहता था उसके ठिकाने पर हम पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टाइम्स नवभारत पर। ये जो जगह है ये पेहटिया गांव का वो इमामबाड़ा है जिसके ऊपर एक छोटा सा कमरा है और इसी कमरे से पुलिस ने 19,78,000 रुपए के नकली नोट जारी जब्त किए थे। यहाँ पर ये तमाम जो गांव के लोग हैं उन्होंने शिनाख्त की और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें, ये सील किया हुआ आपको खंडवा पुलिस का एक सील नजर आ रहा होगा, ताला लगा हुआ है और इसी अंदर कमरे में वो शख्स रहता था, मौलाना रहता था। अब देखिए, नकली नोटों का जखीरा मध्य प्रदेश के खंडवा के इस इमामबाड़े में पुलिस को कल यानी 2 नवंबर को मिला, जबकि मौलाना जुबैर की गिरफ्तारी 30 अक्टूबर को खंडवा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के मालेगांव में हुई थी। गिरफ्तारी भी नकली नोटों के साथ ही हुई थी। खंडवा के पैठिया गांव के तमाम लोग इस बात से अनजान थे कि उसके इमामबाड़े का मौलाना जुबैर अंसारी मालेगांव में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया में इस गांव के कुछ युवाओं ने जुबैर अंसारी की गिरफ्तारी की तस्वीर देख ली। उसके बाद तो गांव के लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मौलाना जुबैर अंसारी क्या दिखता था और क्या निकला। बता रहे हैं कि आप लोगों ने ही सूचित किया पुलिस को इसके बारे में। वो जो वीडियो चला तो यहाँ के गांव के जो बच्चे लोग यहाँ के जो उसकी तस्वीर कौन सा वीडियो मालेगांव में जो पकड़ा है। अच्छा, 30 तारीख को जो मालेगांव में गिरफ्तारी हुई उसका वीडियो चला है। उसका वीडियो चला तो बच्चों ने यहाँ देखे कि ये अपने गांव के तो पेती माँ में बोले। अच्छा, ये सारे बच्चे थे यहाँ। हाँ, ये सारे बच्चे थे। अच्छा, तो इन्होंने ही देख के ये डिसाइड किया कि बोले ये तो पेती माम अपने यहाँ जो नमाज पढ़ाते थे मस्जिद में, ये तो वहाँ पे नोट के नकली कारोबार में गिरफ्तार हो गए। अच्छा, तो बोले क्या किया जाए। तो गांव वालों ने मशवरा करे सब लोगों ने। अच्छा, इन्होंने मशवरा करके फिर इन्होंने किए कि ये अपन थाने में जाके सूचना दें। अच्छा, फिर इन्होंने जाके थाने में सूचना दिए। फिर टीआई साहब वगैरह यहाँ पे सब आए। तो जब यहाँ देखा गया तो मैं भी यहाँ पे आया था। अच्छा, तो करीब 19 लाख रुपए के करीब नकली करेंसी थी। अच्छा, और उसमें कटर मशीन भी थी और काफी सामग्री थी, कुछ किताबें वगैरह भी थी जो भी थी उनके। अच्छा, पढ़ने वगैरह की, कपड़े वगैरह, यानी कुल मिला के वो पूरा फर्जी वाला काम था उनका। जैसे छांगुर ने कालनेमी बनकर लोगों को झांसे में लाया, वैसे ही ये मौलाना जुबैर अंसारी भी कालनेमी बनकर खंडवा के लोगों को धोखा दे रहा था। खास बात ये कि उसकी अपनी ही कौम के लोग इस कालनेमी को पहचान नहीं पाए। मदरसे में आने वाले बच्चों को पढ़ाता था और इमामबाड़े के ऊपर किराए के कमरे में रहता था, लेकिन असल में ये मौलवी नकली नोट के सिंडिकेट का हिस्सा था। तो डोंगरी यहाँ से पंचायत के द्वारा उनको 3 महीने पहले यहाँ पे लिए थे, क्योंकि यहाँ पे मौलाना नमाज पढ़ाने वाले नहीं थे। अच्छा, चले गए थे यहाँ से। तो 12,000 रुपये तनख्वाह में। हाँ, मैंने अपने साथ विश्वासघात कर। अच्छा, हमारी उम्र भी सर खत्म हो गया। गांव में एका था अच्छा, और आज भी है, इसी बात में कोई गलत वो नहीं है, मगर हमारे व्यवहार में मैंने ठेस पहुंचाई। 20 लाख के नकली नोट छोटी रकम नहीं है, और ये तो वो रकम है जो मौलवी के खंडवा वाले ठिकानों से पकड़ाई। नोटों के कई बंडल तो ऐसे भी हैं जिनकी ये कालनेमी कटिंग करने वाला था। जाने अब तक इसने कितने नकली नोटों को मार्केट में फ्लोट भी कर दिया हो। 12,000 की सैलरी पर काम करना तो इसकी प्लानिंग और प्रोटेक्शन का हिस्सा था। बाकी जिस तरह के खेल में ये था, उससे इसने करोड़ों के वारे न्यारे किए होंगे। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। साल 2015 में इस मौलाना पर लूट के 3 मामले बुरहानपुर में दर्ज हैं। धोखाधड़ी के कुछ केस साल 2018 में दर्ज हुए हैं। लेकिन अब इसकी पूरी क्राइम कुंडली तफ्तीश से खंगाली जाएगी, क्योंकि इस बार इसका बड़ा नेटवर्क सामने आया है। एक टीम उसमें मालेगांव मैंने भेजी है। आरोपी से पूछताछ के बाद ये सभी तथ्य सामने आएंगे कि प्रिंटिंग कहाँ होती थी, कहाँ से संचालन ये करते थे और इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ पे है। इन सब पहलुओं पे हम लोग
पूछताछ के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बेहद शातिर था ये मौलाना। इमामबाड़े के ऊपर किराए के कमरे में रहकर जहां ये नोटों की फैक्ट्री चला रहा था, उस जगह तक कोई पहुंच ना पाए, किसी को खबर न लग जाए, इसलिए इसने अफवाह फैला रखी थी कि छत पर जिन्नात आते हैं, जिस वजह से डर के मारे कोई भी छत पर नहीं जाता था और ये मौलाना अपनी नकली नोटों की छपाई बेधड़क किए जा रहा था। ऐसे डरा के रखा था। डरा के रखा तो वो क्या आदमी ऊपर कोई आए ऊपर इसलिए नहीं आने देता था। अच्छा, तो ये तुम लोग को डरा के रखता था क्या? बच्चों को सबको डरा के रखता था तुम बच्चों को? क्या बोलता था? क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बोलते थे कि ऊपर जिन्नात है, ऊपर मत आया करो। अच्छा, यहाँ पे भूत रहते, यहाँ नहीं आया करो। जिन्नात रहते ऊपर मत आया करो, नीचे से ही चले जाया करो। अच्छा, ऊपर किसी को नहीं आने देते? किसी को भी नहीं आने देते। ठीक है। भूत प्रेत जिन्नात ये सब ठीक है। इस पूरे मामले में जो बात चौंका रही है वो ये कि मौलाना ने इन सब को कैसे चकमा दे दिया। कहीं कोई पेच तो नहीं है, कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है।